हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ है लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। जो m है वो बॉडी का मास है और जो v है v इट्स वेलोसिटी, v इसकी वेलोसिटी है, एंड जो g है g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर कहें, और जो h है एंड h इज द हाइट, h उसकी हाइट है जो कि डिस्टेंस की बात करते हैं। उसमें हम चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो केवल डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे हम दोनों ही साइड्स में। अगर दोनों ही साइड्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे। और वैसे भी देखिए हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों ही साइड एनर्जी हैं, तो होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m। ठीक है, फिर हम वेलोसिटी का, वेलोसिटी कि अगर आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है, या स्पीड कहते हैं सिंपल। ओके, वेलोसिटी या फिर स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं फिलहाल तो अभी हम। ओके, डायरेक्शन तो होती है ही, स्पीड में नहीं होती डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर आपको सिंपल यूनिट पता रहती है कि मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है ना, उससे भी निकल जाएगा। तो डायमेंशनल वेलोसिटी की क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T। ओके, या फिर मीटर पर सेकंड आपको याद है तो मीटर क्या होता है? लेंथ, सेकंड क्या होता है? टाइम। तो ऐसे कर देंगे आप L अपॉन T। तो ये हो जाएगा L, T ऊपर जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा LT -1। तो यहाँ वेलोसिटी की जगह हम लगा देते हैं LT -1 और इसका स्क्वायर भी है। ओके, इसका स्क्वायर भी है साथ में। फिर हम इसके बाद इक्वल कर लेते हैं। m क्या है यहाँ पर? मास। फिर से m, राइट हैंड साइड पे हम लिख रहे हैं m हो गया मास। ओके, m के बाद जो g है, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर कहें सिंपल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, कैसे भी कर लीजिए, v अपॉन t कर लीजिए, या फिर मीटर पर सेकेंड आप जानते हैं इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो उससे निकल जाता है ना। तो यहाँ यूनिट से निकालना इजी रहेगा। देखिए मीटर क्या है? लेंथ है, इस सेकंड क्या है? टाइम है, तो टाइम का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो L है और यहाँ पे क्या है? T स्क्वायर। ओके, तो सिंपल इधर क्या हो जाएगा? LT -2, क्योंकि ये T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T -2 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से निकाल लीजिए, वेलोसिटी मीन्स उसकी क्या होती है? LT -1 अभी निकाला है, और T टाइम की T होती है, तो ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T -1 हो जाएगा, पर T -1 ऑलरेडी है तो LT -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा LT -2। ऐसे निकाल लीजिए चाहे यूनिट से निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ रख लेते हैं LT -2, किसकी जगह? G की जगह, LT -2। ओके, h क्या है? हाइट। हाइट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। हाइट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? L। क्या रहेगा? L, लेंथ। ओके, ध्यान रखना है, मीटर जब भी बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। अब थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। ये देखिए m, इधर L पावर 2 भी है तो L2 हो जाएगा, इधर T -1 है, 2 पावर से आएगा तो T -2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया इधर ML2 T -2। इधर भी देखिए m, L एक ये है, तो 1 + 1 सेम ऐड हो जाएंगे तो पावर हो गई 2, और T -2 इधर भी वही है। देखिए अब यहाँ ML2 T -2, इधर भी ML2 T -2, सॉरी ये माइनस आ जाएगा इसका, ये T -2 है तो ये माइनस। ओके, तो इधर भी ML2 T -2, इधर भी ML2 T -2। सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इन डायमेंशनल formulas. Okay, so this is dimensionally correct. So this is the solution. Thank you.